हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरस्वती इंटरनेशनल एकेडमी। आज हम 9th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का 6th चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स का थर्ड पार्ट देखने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में आपने टाइप्स ऑफ एंगल्स, आप एंगल्स को कैसे बना सकते हैं और उसके लिए हमने एक्सिम्स फाइंड किए थे और एक थियोरम प्रूफ किया था। तो उसी के रिलेटेड आज हम एग्जाम्पल्स को यूज़ करेंगे कि एग्जाम्पल्स में लाइंस एंड एंगल्स को आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 से। हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 गिवन है इन अ फिगर 6.9, लाइन्स पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O. If angle POR is to angle ROQ is equals to 5:7, then find all angles. मुझे एक फिगर गिवन है, इसमें बोला गया है कि टू लाइन्स गिवन है PQ एंड RS, they are intersecting each other at point O, and if ratio of angles POR and ROQ is 5:7, then find all angles. चलिए, तो इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है वो देखिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये एक डायग्राम गिवन है, आपको देखिए मुझे कौन कौन से एंगल का रेशियो गिवन है। पी ओ आर मतलब ये एंगल का रेशियो एंड आर ओ क्यू मतलब ये एंगल का रेशियो गिवन है, इट इज़ 5:7। तो मुझे फाइंड करके देना है कि ये सारे एंगल्स की वैल्यू फाइंड करके देनी है। अब आप करेंगे क्या, हमने अभी पढ़ के गए थे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। तो अगर आपने पी ओ आर फाइंड कर लिया तो उसके अपोजिट वाला क्या हो जाएगा, एस ओ क्यू। और अगर आपने आर ओ क्यू फाइंड कर लिया तो वर्टिकली अपोजिट से आप पी ओ एस भी फाइंड कर सकते हैं। तो मतलब आपको सारे एंगल्स नहीं, यही दो एंगल्स का जो रेशियो गिवन है वो आपको फाइंड करके देना है। चलिए, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ये दोनों एंगल के लिए मैं क्या कर सकता हूं ताकि मुझे आंसर आ सके। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कैसे इसको यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले मुझे दो एंगल जो गिवन है वो देखिए, डायग्राम देखेंगे। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसे केसेस में, तो डायग्राम से आप इसे बहुत ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले मुझे जो डायग्राम में गिवन है वो गिवन है रेशियो कौन सी साइड का, एक तो ये वाली साइड का रेशियो गिवन है और ये वाले एंगल का रेशियो गिवन है। अगर मैं इसको एक साथ कर दूं तो ये क्या बनाएगा, एक स्ट्रेट एंगल, मतलब पी क्यू इस फॉर्म में क्या बन जाएगी, एक लाइन, और रे ओ आर स्टैंड्स ऑन अ लाइन हम कह सकते हैं इस केस में। तो सबसे पहला स्टेटमेंट हम ये लिखेंगे सोल्यूशन में। स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन में। सबसे पहले हमारा सबसे पहला स्टेटमेंट होगा पी ओ आर प्लस आर ओ क्यू इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर हो जाएगा। या तो आप लिख सकते हैं स्टेटमेंट रे ओ आर स्टैंड्स ऑन अ लाइन पी क्यू, देयरफॉर द एडजेसेंट एंगल सम इज 180, और यू कैन से इट इज़ अ लीनियर पेयर बन जाएगा। आप डायरेक्टली लिखना चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। रीज़न लिखना यहाँ पे ज़रूरी है, किस रीज़न से आपने यहाँ पे, अगर आपने रीज़न नहीं लिखा होगा तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो आप ये इक्वेशन क्यू बना रहे हैं वो लिखना है लीनियर पेयर। अगर ऐसा नहीं लिखा है तो आप स्टार्टिंग में लिख दीजिए रे ओ आर स्टैंड्स ऑन अ लाइन पी क्यू। तो ऐसा लिखने के बाद भी आप ये इक्वेशन लिख सकते हैं। ये हो जाएगा मेरा फर्स्ट इक्वेशन। चलिए, अब बात करते हैं कि नेक्स्ट हम क्या करेंगे। अब नेक्स्ट मुझे क्या गिवन है, पी ओ और आर ओ क्यू का रेशियो गिवन है। अब हमें पता है कि अगर रेशियो वाला क्वेश्चन आता है तो हम कोई एक वेरिएबल के साथ लेके उसे दो अलग अलग वैल्यू कंसीडर कर देते हैं। अब इसको करने के दो मेथड हैं। पहला मेथड देख लीजिए क्या होगा, उसके बाद हम करेंगे इसके लिए कि सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ रेशियो के लिए। तो मैं अज्यूम करता हूँ यहाँ पे कि पी ओ आर इज टू आर ओ क्यू क्या गिवन है, 5:7 गिवन है। चलिए, मैं अज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पे कि लेट एंगल पी ओ आर इज इक्वल्स टू 5x एंड एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल्स टू 7x। जो रेशियो था उसके साथ मैंने एक पर्टिकुलर वेरिएबल लेके इसे लिख लिया है। चलिए, अब मुझे इन दोनों की वैल्यू कहाँ रख सकता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन में रख सकता हूँ। यहाँ पे देखो पी ओ आर और आर ओ क्यू ऑलरेडी आपको गिवन है। यहाँ पे हम अब क्या करेंगे कि इसे पुट करेंगे इसके अंदर। अब ये क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 5x प्लस 7x इक्वल्स टू 180। चलिए, 5x प्लस 7x क्या हो जाएगा, 12x प्लस 180, और 12x 180 बाई 12 करेंगे आप, 12x यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इट इज़ 180/12। तो x इक्वल्स टू आपको आंसर मिल जाएगा 15 डिग्री। आपने बस x की वैल्यू फाइंड की है। अब आप किसकी फाइंड करेंगे, पी ओ आर की वैल्यू और आर ओ क्यू की वैल्यू के अंदर x की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, 15 पुट करके इसकी वैल्यू फाइंड कर लीजिए क्या आएगी वो। चलिए, तो पुट करते हैं, देयरफॉर POR equals to 5 into 15 which is equals to 75 degree, and
ROQ is equals to 7 into 15 which is equals to 105 डिग्री। तो आपको POR और ROQ मिल गया। चलो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, मैंने कहा था कि एंगल POR इक्वल्स टू क्या होगा, SOQ या QOS, और रीजन क्या आएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और दोनों की वैल्यू क्या होगी, जो ROQ की वैल्यू होगी। तो मतलब ROQ मुझे मिल गया है, POR मुझे मिला है 75। तो अगर ये 75 है तो उसके ऑपोजिट वाला भी, ये भी क्या बन जाएगा, 75 बन जाएगा। सीधा रीजन लिखना है इक्वल बना के बाद कि वर्टिकली। ROQ आपको क्या मिला, 105 डिग्री। सो मतलब उसके ऑपोजिट वाला भी क्या बन जाएगा, 105। सो देयरफॉर आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि नाउ एंगल POS इक्वल्स टू एंगल ROQ इज इक्वल्स टू 105। रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सिमिलरली एंगल SOQ equals to angle POR is equals to 75. Again the reason is vertically opposite angles. यहाँ पे मेन पार्ट है कि जो भी रिजल्ट आप लिखते हैं उसके लिए जो रीज़न होता है, ज्योमेट्रिकल रीज़न, जो आप थियरम या एक्सियम्स या प्रूव दैट करते हैं, वो यहाँ पे लिखना ज़रूरी है। वो रीज़न के बिना उस स्टेटमेंट का कोई वैलिडिटी नहीं होती है। तो ये आपको याद रखना होगा कि वो स्टेटमेंट के साथ जो रीज़न है ब्रैकेट में, वो आपको पर्टिकुलर लिखना है। हाँ, आप कभी कभी क्या इतना बड़ा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल लिखने की जरूरत नहीं है। आप शॉर्ट में VOA इतना लिख के भी छोड़ सकते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल शॉर्ट फॉर्म में आप लिख दीजिए VOA तो भी चलेगा। उतना पूरा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स लिखना ज़रूरी नहीं है ऐसे केस में। तो इस तरीके से आप फर्स्ट एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलो सेकेंड एग्जाम्पल क्या होता है। रेशियो को सॉल्व करने का तरीका आपने सीखा होगा कि अगर कोई रेशियो, कोई दो नंबर x और y का रेशियो a:b होता है, तो x की वैल्यू आप ले सकते हैं a डिवाइडेड बाई a+b, दोनों का टोटल करके, और y का रेशियो आप क्या ले सकते हैं, इट इज़ b डिवाइडेड बाई a+b। और जो भी रेशियो किसका गिवन है, एंगल्स का गिवन होता है, तो इनटू आप जो वैल्यू के लिए फाइंड करने वाले हो उस रेशियो को ले सकते हैं आप। सो अगर आपको गिवन है कि 5x की वैल्यू क्या होगी, तो 5/12 हो जाएगा, और x एंगल कौन सा होगा आपका, तो वो हो जाएगा 5/12 ऑफ 180, जो एंगल बनाएगा वो। और ये ROQ क्या हो जाएगा, 7/12 ऑफ 180, मतलब जो एडिशन वाला टर्म होता है दोनों का, और आपको गिवन है दोनों का सम, और आपको गिवन है कि इसका सम होगा x + y इक्वल्स टू k, तो ये हो जाएगा इंटू के, और यहाँ पे भी हो जाएगा इंटू के। तो इस तरीके से आप करना चाहे तो कर सकते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में इस तरीके से सॉल्व किया गया है, और मैंने इसे थोड़े अलग मेथड से सॉल्व किया है। तो आप दोनों मेथड कर सकते हैं, दोनों मेथड वैलिड ही रहेंगी इसे सॉल्व करने के लिए। टेक्स्ट बुक में एक अलग मेथड है थोड़ी सी, तो आप उसे भी देखना चाहे तो उसे भी देख सकते हैं, और मैंने जो बताई है वो मेथड भी वैलिड ही रहेगी एग्जामिनेशन के लिए। तो ये आपको याद रखना होगा, ये क्वेश्चन आप कैसे करेंगे। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 2। चलिए तो उसकी बात करेंगे अब। तो एग्जाम्पल नंबर 2 मुझे गिवन है। इन अ गिवन फिगर रे OS stands on a line POQ, ray OR and ray OT are angle bisector of angle POS and SOQ respectively. If angle POS is equals to x, then find angle ROT. चलिए गिवन कैसा डायग्राम बोला गया है देखिए, फिर आप देखते हैं कैसे करना है इसके लिए। ये एक डायग्राम बोला गया है। सबसे पहला स्टेटमेंट जो मुझे यहाँ पे बोला गया है वो है कि रे, एक एंगल POQ लाइन गिवन है मुझे, उसके ऊपर एक रे OS स्टैंड कर रही है इस तरीके से। अब मुझे दो एंगल गिवन है, एक एंगल हो गया POS जिसका एंगल बाइसेक्टर आपको गिवन है OR, फिर SOQ जिसका एंगल बाइसेक्टर आपको क्या गिवन है OT। मतलब एंगल बाइसेक्टर का मतलब था कि ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी इसके साथ, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, और ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। चलिए अब मुझे क्या बोला गया है कि अगर POS की वैल्यू एंगल x है, POS मतलब कि ये पूरे एंगल की वैल्यू अगर x है, सो एंगल ROT, चलिए एंगल ROT अब मुझे फाइंड करना है कि क्या होगा।
एंगल आर ओ टी मतलब कि ये एंगल हो जाएगा ये वाला। आपको ये एंगल की वैल्यू क्या होगी आर ओ टी वो फाइंड करके बतानी है। चलिए अब इसे हम कैसे बताएंगे वो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसे कैसे करना है। बुक में थोड़ा अलग तरीके से गिवन है, मैंने उसे थोड़ा सा अरेंज करके लिखा है। तो इस तरीके से सोल्यूशन आप लिखेंगे तो काफ़ी बेटर रहेगा और इजीली आप इसे लिख सकते हैं विदाउट एनी कन्फ्यूजन। चलिए तो देखिए क्या करना है। सबसे पहले हम लोग अलग अलग केसेस को स्टडी कर लेते हैं ताकि मुझे आंसर मिल जाए। चलो एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि इसकी वैल्यू पूरे एंगल से कितनी हो जाएगी, हाफ। मतलब मैं सोचता हूँ कि अगर मुझे एंगल आर ओ एस को लिखना है तो वो किसका हाफ होगा, इट इज हाफ ऑफ एंगल पी ओ एस हो जाएगा एंगल बाइसेक्टर की वजह से। सिमिलरली अगर मुझे एंगल एस ओ टी लिखना है तो एस ओ टी एंगल भी क्या हो जाएगा, हाफ एंगल किसका हाफ हो जाएगा, एस ओ क्यू का, बिकॉज एस ओ क्यू फुल एंगल है मेरा और उसका बाइसेक्टर गिवन है। तो मैं ये दोनों रिजल्ट को इजीली लिख सकता हूँ इस तरीके से। तो सबसे पहले हम यही दो रिजल्ट को यूज़ करेंगे ताकि हम इसे सॉल्व कर सकें। सो सबसे पहले हम लिखेंगे कि सॉल्यूशन के अंदर फर्स्ट केस कि नाउ रे ओ आर इज अ बाइसेक्ट एंगल पी ओ एस, देयरफॉर यू कैन से एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल पी ओ एस। ये हो गया आपका एक रिजल्ट। चलिए नेक्स्ट। Now, angle ray OT bisect angle SOQ. Therefore, angle SOT equals to half of angle SOQ. चलिए POS और SOQ को मैंने एक तरफ लिया, ROS और SOT को मैंने एक तरफ लिया। चलिए अब बात करते हैं सर ROS और SOT आपने क्यों लिखा। आप POR और POQ भी तो लिख सकते थे हाफ एंगल के अकॉर्डिंग, बट मुझे जो एंगल चाहिए वो ROT एंगल चाहिए और ROT मुझे ROS और SOT को ऐड करने से ही मिलेगा। वही दोनों एंगल एक पूरा एंगल बनाएंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे ROS लिखा और SOT लिखा। अब इसके जगह पे आप अगर ROS की जगह पे POR भी लिख सकते हैं और SOT की जगह पे TOQ भी लिख सकते हैं, बट उसका कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि मुझे चाहिए जो एंगल वो तो अंदर वाले थे, तो इसलिए मैंने वहाँ पे वो लिख के इसे लिखा है हाफ ऑफ POS। चलिए अब नेक्स्ट आ जाएगा, उसके बाद क्या करना है। देखिए ये रिजल्ट तो मिल गया। अब बात करते हैं मेन एंगल की कि POS एंगल क्या गिवन है x, तो उसके ऊपर से कोई रिलेशन फाइंड करते हैं। अब मैं बात कर सकता हूँ यहाँ पे कि दैट रे ओ एस स्टैंड्स ऑन अ लाइन पी क्यू और पी ओ क्यू। रे ओ एस स्टैंड्स ऑन अ लाइन पी क्यू मतलब अगर होगी तो ये होगा एक एडजस्ट, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, एडजेसेंट एंगल, और दोनों का सम क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग 180। सो देयरफॉर यू कैन से हियर कि रे ओ एस स्टैंड्स ऑन द लाइन पी ओ क्यू। सो देयरफॉर यू कैन से एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ क्यू इज इक्वल्स टू 180। मैंने कहा था रे स्टैंड्स ऑन लाइन तो एडजेसेंट एंगल का सम क्या हो जाएगा 180, तो वो मैंने क्या लिख दिया है 180। अब यहाँ से मुझे किसकी वैल्यू अवेलेबल है, पी ओ एस की वैल्यू अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो मैं इस पी ओ एस की जगह पे एक्स रख सकता हूँ, तो एक्स रख दीजिए। सो बट पी ओ एंगल पी ओ एस इज इक्वल्स टू एक्स हो गया। अब पी ओ एस की वैल्यू एक्स है तो मैंने इक्वेशन में पुट कर दिया, सो इट इज एक्स प्लस एंगल एस ओ क्यू इक्वल्स टू 180। चलो मुझे एंगल एस ओ क्यू को एक्स के टर्म्स में फाइंड करना है, तो ये एक्स को मैं राइट हैंड साइड शिफ्ट करूंगा। सो नाउ आई विल गेट एंगल एस ओ क्यू इक्वल्स टू 180 माइनस एक्स। तो यहाँ पे आपने पी ओ एस को एक्स के टर्म में ऑलरेडी गिवन था, मैंने एस ओ क्यू को भी क्या कर लिया है, एक्स के टर्म में फाइंड आउट कर लिया है। तो अब बात करते हैं मुझे कौन सा एंगल चाहिए, एंगल आर ओ टी। तो आर ओ टी को मैंने कहा था कैसे लिख सकता हूँ, एंगल आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ टी। सो देयरफॉर नाउ आई कैन से एंगल आर ओ टी इज इक्वल्स टू एंगल आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ टी। चलो आर ओ एस की वैल्यू क्या है, हाफ ऑफ पी ओ एस, और एस ओ टी की वैल्यू क्या है, हाफ ऑफ एस ओ क्यू। पुट करेंगे दोनों में, so therefore I will get half of POS plus half of SOQ या SOT आप लिख सकते हैं, चलेगा। चलिए हाफ ऑफ POS प्लस हाफ ऑफ SOQ लिखेंगे। चलिए अब क्या करेंगे, अब देखिए ये मल्टीप्लिकेशन में हाफ यहाँ पे भी आ रहा है, हाफ यहाँ पे भी आ रहा है, मतलब हाफ इस पूरी टर्म में से आप हाफ कॉमन निकाल सकते हैं। तो चलिए हाफ कॉमन निकालेंगे पूरे टर्म में से। अब मुझे क्या मिलेगा हाफ कॉमन निकालने पे, सो आई विल गेट
हाफ इंटू ब्रैकेट एंगल पी ओ एस माइनस प्लस एंगल एस ओ क्यू। चलो पी ओ एस की वैल्यू एक्स के टर्म में क्या थी, एक्स है, आपने देखा यहाँ पे, और एस ओ क्यू आपको क्या मिला 180 माइनस एक्स, तो यहाँ पे वो वैल्यू पुट कर दीजिए। सो यू विल गेट इट इज हाफ ऑफ एक्स प्लस 180 माइनस एक्स। अब ये दोनों एक्स तो कैंसिल हो गए, बच गया 180/2, 180/2 क्या हो जाएगा 90। Therefore you can say that angle ROT की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री, मतलब ये एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएगा। समझ में आया कैसे करना है? तो इस तरीके से आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि आप इसको कैसे करना चाहते हैं, उसके लिए आ जाएगा आइडिया। अब यहाँ पे केस क्या होता है वो बताता हूँ कि ये जो आपने पूरी चीज़ लिखी है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आप इसे पहले ऑर्डर पे लिख सकते हैं, और यहाँ से लेके इन दोनों का ऑर्डर, ये पूरे बॉक्स का ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं। मतलब मैंने जो रे ओ एस से लेके 180 माइनस तक एक्स लिखा उसे आप पहले लिख लीजिए, बाद में एंगल बाइसेक्टर वाले केस बाद में लिखिए, और बाद में ये वाला स्टेप लिखिए। अब जैसे भी लिखना चाहे लिख सकते हैं, वो ईजिली ही सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ जाएगा कैसे करना है आपको? तो ये हो जाएगा आपके एग्जाम्पल नंबर 2 का सोल्यूशन। चलिए अब बात करेंगे हमारे थर्ड एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल नंबर 3। तो एग्जाम्पल नंबर 3 की स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक स्टेप सिर्फ मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये दोनों एक्स क्या हो जाएंगे कैंसिल। चलिए अब बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। सो एग्जाम्पल नंबर 3 में मुझे बोला गया है इन फिगर 6.11 OP, OQ, OR एंड OS आर 4 रेस, 4 अलग अलग रेस गिवन है, पर सबका ओरिजिन क्या है, वर्टेक्स क्या है, O है। नाउ प्रूव दैट एंगल POQ प्लस एंगल OQR प्लस एंगल SOR प्लस एंगल POS इक्वल्स टू 360 डिग्री। चलिए देखिए क्या है, मेरा सबसे पहला डायग्राम है, ये डायग्राम गिवन है मुझे बोला गया है POQ मतलब ये एंगल, फिर OQR मतलब ये एंगल, फिर SOR मतलब ये एंगल, एंड POS मतलब कि ये एंगल। ये चारों एंगल का टोटल 360 होता है, ये मुझे प्रूव करना है। चलिए यहाँ पे अब डायरेक्टली प्रूफ नहीं होगा, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, एक कंस्ट्रक्शन फॉलो करना होगा, उसके बाद ही हम इसे कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे दिक्कत है, एक लाइन नहीं दिख रही है। अगर लाइन हो जाती तो मैं कह सकता हूँ ना स्टेटमेंट रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, और उसके अकॉर्डिंग मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ। तो यहाँ पे बस मुझे वही देखना है कि यहाँ पे रे स्टैंड नहीं कर रही है लाइन पे, तो मुझे सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अब वो कंस्ट्रक्शन करना कहाँ है, तो ऐसे आप 4 अलग अलग कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, पर आपको रिक्वायरमेंट है किसी भी एक कंस्ट्रक्शन की। आप क्या करिए कि किसी भी एक जगह से, मैं बताता हूँ ऐसे आपको करना है कि या तो आप एक काम करिए, मैं अलग अलग लाइंस यूज़ करूँगा ताकि आपको, या तो PO से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए जो इसके स्ट्रेट में जाए इस तरीके से, ऐसी एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए T। तो अब आप लिख सकते हैं कि रे ओ POQ स्टैंड्स ऑन अ लाइन PT, और रे OS स्टैंड्स ऑन अ लाइन PT, एक ये कर सकते हैं। चलो ये अगर नहीं करना है तो मैंने कहा था आप यहाँ पे एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो भी एक लाइन, फिर अगेन रे OP स्टैंड्स ऑन अ लाइन, रे OR स्टैंड्स ऑन अ लाइन। चलो ये नहीं करना है तो अगर आप चाहो तो ये भी कर सकते हो अलग से कि OR में से एक लाइन ड्रॉ कर दो, तो यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से, ये भी हो सकता है। ये नहीं करना है तो आप यहाँ से एक रे इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो मतलब 4 अलग अलग केसेस में से आप कोई भी एक केस को ही सॉल्व करके यहाँ पे बताना है। ठीक है, इसे एक्सटेंड कर लीजिए कोई पॉइंट तक T तक, और उससे आप, अब इसमें कह सकता हूँ कि रे OP स्टैंड ऑन अ लाइन, OS स्टैंड ऑन अ लाइन, इस तरीके से आप एडजेसेंट एंगल्स और लीनियर पेयर का केसेस सॉल्व कर सकते हैं। तो यही कंस्ट्रक्शन हम पहले लिखेंगे कि हमने क्या किया, डायरेक्टली हम बोल नहीं सकते, तो वी हैव टू राइट कि हम कहाँ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। सो मैं लिख रहा हूँ सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले कि इन फिगर 6.11 you need to produce any of the rays OP, OQ, OR or OS backwards to a point. Now let us produce a ray OQ backwards to a point T so that TOQ is a line. Now see the figure 6.12. अब मैं एक नया फिगर दिखा रहा हूँ,
तो मैंने इस तरीके से कंस्ट्रक्शन किया, मैंने बताया वैसे एक लाइन ओ क्यू को एक्सटेंड कर दी है टी पॉइंट तक। अब यहाँ पे याद रखना कि एग्जाम में आपको ये पॉइंट नहीं लिखना है, बिकॉज ये तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। ये वाली लाइन एग्जाम में नहीं लिखनी है, इतना पैरा वो तो मैंने बताया कि आपको आपने क्या प्रोड्यूस किया वो बताना है, तो ये पार्ट आप नहीं लिखेंगे एग्जाम बुक के अंदर, ये सिर्फ आपके समझने के लिए मैंने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, इतना पार्ट जितना मैंने ब्रैकेट किया है वो नहीं लिखना है। तो मैंने क्या प्रोड्यूस किया कि लेट प्रोड्यूस ओ क्यू बैकवर्ड्स टू अ पॉइंट टी, सो दैट टी ओ क्यू क्या बन गई, एक आपकी स्ट्रेट लाइन बन गई। अब इसमें आप अलग अलग केसेस लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, मुझे जो प्रूफ करना है वो ऊपर वाला है। चलिए तो अब स्टार्ट करेंगे कि इसे कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे, मैंने जो डायग्राम बनाया था वो, चलिए सबसे पहला स्टेटमेंट क्या लिख सकता हूँ, मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ पे कि रे OP स्टैंड्स ऑन अ लाइन TOQ, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट लिख सकता हूँ। तो सबसे पहला स्टेटमेंट कि नाउ रे OP स्टैंड्स ऑन अ लाइन TOQ, चलो लाइन पे स्टैंड करेगा तो मुझे पता है कि ये दोनों एंगल का सम क्या होगा, लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग 180 हो जाएगा। देयरफॉर यू कैन से एंगल TOP प्लस एंगल POQ इज इक्वल्स टू 180। ये हो गया मेरा फर्स्ट रिजल्ट। चलिए अब यहाँ पे आप कोई भी एक चीज़ ले सकते हैं, या तो आप OR के लिए मेंशन करिए या तो आप OS के लिए मेंशन करिए। अब मैं ले रहा हूँ वो OS के लिए ले रहा हूँ, आप चाहे तो OR के लिए भी ऐसा लिख के प्रूव दैट कर सकते हैं। सो अब मैं यहाँ पे लिखूँगा कि नाउ सिमिलरली रे OS स्टैंड्स ऑन अ लाइन TOQ। सो अब कौन कौन से दो एंगल का सम 180 होगा वो देखिए, OS रे मतलब कि ये एक एंगल और ये पूरे एंगल का यहाँ से लेके यहाँ तक का सम क्या होगा 180। देयरफॉर एंगल TOS प्लस एंगल SOQ इक्वल्स टू 180 डिग्री, और ये मेरा सेकेंड एंगल है। बट यहाँ पे SOQ एंगल आपको कैसे मिला, तो आपने ये एक एंगल और एक ये एंगल का सम फाइंड किया था। सो ये एंगल क्या हो गया आपके लिए, देखिए यहाँ पे, तो आपको जो एंगल SOQ मिला है, SOQ दो एंगल के कॉम्बिनेशन से मिला है, एक मिला है ये एंगल के कॉम्बिनेशन से और दूसरा मिला है ये एंगल के कॉम्बिनेशन से। सो यू कैन से बट एंगल SOQ कैन बी रिटर्न एज एंगल SOR प्लस एंगल ROQ और QOR। चलिए सेकेंड इक्वेशन में, तो अब आप क्या करेंगे कि SOQ की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दीजिए। आपको जो SOQ गिवन है उसकी जगह पे आप क्या करेंगे, SOQ की जगह पे ये वैल्यू आपको क्या करनी है, रिप्लेस करनी है, तो रिप्लेस कर दीजिए। देयरफॉर यू कैन से एंगल TOS प्लस एंगल SOR प्लस एंगल QOR इक्वल्स टू 180, और ये दोनों क्या हो जाएंगे आपका थर्ड इक्वेशन। चलिए मुझे तो सारे एंगल्स का टोटल चाहिए था, तो अब मैं फर्स्ट और थर्ड को यूज़ करूँगा, तो मैं दोनों को क्या कर देता हूँ ऐड। सो नाउ एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 3, चलिए तो नाउ व्हाट विल गेट, तो सबको ऐड कर दो। सो आई विल गेट एंगल TOP प्लस एंगल POQ प्लस एंगल TOS प्लस एंगल SOR प्लस एंगल QOR इक्वल्स टू 360 डिग्री। 360 कैसे हुआ, 180 प्लस 180 क्या हो गया 360। अब मुझे जो एंगल चाहिए था वो कौन कौन से एंगल थे, पहले तो देखिए, मुझे एक तो एंगल जो चाहिए था जिसमें टी लाइन को अब मुझे थोड़ी देर के लिए क्या करना होगा, नेगलेक्ट कर देना होगा ये वाली लाइन को। तो मुझे जो जो एंगल चाहिए थे वो कौन से हैं, एक तो ये पूरा एंगल चाहिए था, एक POQ चाहिए था, तो POQ आ गया, देखिए यहाँ पे मेरा काम हो गया। फिर QOR चाहिए था, तो QOR भी आ गया। फिर SOR चाहिए था, वो भी आ गया। बट कौन सा एंगल नहीं आया अभी, POS। पर POS के लिए देखिए क्या कर सकता हूँ कि मेरे पास दो एंगल है, TOP और TOS। अब TOP कौन सा एंगल होगा, ये वाला, और TOS कौन सा एंगल होगा, ये वाला। अब ये एक अलग एंगल है, ये एक अलग एंगल है, दोनों को ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा, POS। So now you can say here that angle TOP plus angle TOS will become angle POS. So therefore you can say here it will become angle POS plus angle QOR plus angle SOR plus angle POS is equals to 360 degree. Hence proved. Last में आपका आंसर आ जाएगा hence proved. तो इस तरीके से आप पूरे क्वेश्चन को प्रूव दैट कर सकते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपने जो एक्सियम्स, जो थियरम्स पढ़े हैं वो जानने बहुत ज़रूरी हैं, तभी जाके आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे।
अदरवाइज डायरेक्टली इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आप इसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आज का लास्ट एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो में हम इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।